हैं जबलपुर अवार्ड में एक बड़ी फर्जीवाड़ा सामने आई। ये खबर क्या आई आप समझिए। दरअसल खबर जबलपुर से ये 100% विद्युतीकरण के नाम पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पीएम सहज बिजली हर घर योजना में एक बड़ी धांधली। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किस तरह से हुआ है और आंकड़ों और सर्वे रिपोर्ट का खेल उजागर हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में दरअसल ये पूरा मामला सामने आया। अब आप इस मामले को समझिए। प्रदेश की 3 बड़ी डिस्कॉम कंपनियों ने ही ये गड़बड़ी की है। किस लिए ये भी आपको बता देते हैं। 100% विद्युतीकरण दर्शाकर इन्होंने फर्जी अवार्ड हासिल कर लिए। इस फर्जी अवार्ड के जरिए प्रत्येक कंपनी को 100 करोड़ इंसेंटिव मिला है। 100 करोड़ इंसेंटिव इसी फर्जी अवार्ड के जरिए मिला। यानी कि अवार्ड तो जेन्युइन है, पर इसे हासिल करने का जो तरीका था वो फर्जी है। और प्रत्येक कंपनी को 100 करोड़ का इंसेंटिव मिला, 50 लाख कैश प्राइज अवार्ड हुआ। रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो डिस्कॉम कंपनीज थी ये उस अवार्ड को लेने के लिए इनएलिजिबल हैं। ये शब्द उन्होंने मेंशन किया है और लगभग 311 करोड़ के अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से इन कंपनीज को मिले हैं और कैश रिवॉर्ड भी लगभग 50-50 लाख के जो अधिकारियों के लिए मिलते हैं वो भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि इन्होंने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करी है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला है और इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि इसमें एक वाइट पेपर गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए। और जबलपुर से हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये मामला अगर सामने नहीं आता सीएजी रिपोर्ट में तो कंपनी भी खुश थी, कंपनी के मैनेजर भी खुश थे और वो ठेकेदार भी खुश थे जिन्होंने करोड़ों बना लिए। और प्रतीक, हमारे दर्शकों को बताइए, ये तीनों डिस्कॉम कंपनी कागज पर 100% विद्युतीकरण का दावा करती हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो उससे कोसों दूर है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये कैग की रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा किया है। चूंकि 2018 से चाहे सौभाग्य योजना हो या फिर दीनदयाल जनज्योति योजना हो, दोनों ही योजनाओं के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 100% विद्युतीकरण करना था। चाहे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र हो, मध्य क्षेत्र हो, इन तमाम जितनी भी 3 डिस्कॉम कंपनियां या पश्चिम क्षेत्र हो, तीनों ही डिस्कॉम कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला किया। इंसेंटिव पाने के लिए फर्जी आंकड़े, फर्जी सर्वे रिपोर्ट, जैसा कि कैग रिपोर्ट बताती है, ये पेश किया गया। 311 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से ली इंसेंटिव के रूप में और प्रत्येक कंपनी को 50-50 कैश प्राइज भी मिला, जो अधिकारियों में बांटा गया या नहीं बांटा गया ये भी जांच का विषय है। जो भी हो, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की मांग यहाँ पर उठ रही है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से मांग की गई है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे। जो भी हो, बड़ा खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है, जहां विद्युत कंपनियों का जो घोटाला है वो स्पष्ट तौर पर सामने आया है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रतीक विद्युत कंपनियों पर लगातार आरोप तो लगते आए, लेकिन ये जो मामला है कैग की रिपोर्ट में सामने आ रहा है और साफ तौर पर इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि ये गलतियां किस तरह से की गई, कितने पैसे बना लिए गए, इसको स्पष्ट लिखा गया है। यानी कि इससे बचना इन कंपनियों के लिए अब बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इनको बाकायदा इसकी जानकारी देनी होगी। हाँ देखिए, महालेखागार की रिपोर्ट है, कैग की एक रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है कही जाती है और इसे आधार मानकर सरकार कार्रवाई भी बड़े बड़े अधिकारियों पर कर सकती है। वाहवाही लूटने, अवार्ड पाने के लिए तो कई वरिष्ठ अधिकारी आगे आए होंगे, संभवतः कई बड़े ओहदे पे बैठे अधिकारी सामने आए होंगे, लेकिन अब जब कैग रिपोर्ट आई है, संभवतः किसी की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। लाजमी है, फर्जी आंकड़ों पर ये अवार्ड हासिल किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।